एंड नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिकल चैलेंज को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिकल चैलेंज दैट इज सेकंड प्रैक्टिकल चैलेंज। सेकंड प्रैक्टिकल चैलेंज के रेस्पेक्ट में जो सारा इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया गया है, आइए वो सारा इन्फॉर्मेशन को हम लोग स्टडी एंड एनालिसिस करना स्टार्ट करता है। देखिए बात किया जाए मिस्टर गिरिराज। मिस्टर गिरिराज एसएससी का नाम है, एजेड 55 ईयर्स एंड रेसिडेंट इन इंडिया। तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में कंसर्न एसएससी के बारे में तीन तीन इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया। नंबर वन, जो एसएससी है वो एसएससी का नेचर एसएससी इंडिविजुअल है। सेकंड, एसएससी का एज 55 ईयर्स है एंड थर्ड, एसएससी रेसिडेंट इन इंडिया है। तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में कंसर्न एसएससी के बारे में तीन तीन इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया फर्स्ट स्टेज में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, हैज अ टोटल इनकम ऑफ रुपीज 4,90,000। तो कंसर्न एसएससी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 4,90,000 का टोटल इनकम अर्न किया। वो 4,90,000 के अंडर कौन सा नॉर्मल इनकम इंक्लूडेड है, कौन सा स्पेशल इनकम इंक्लूडेड है, वो तो आगे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आइए आगे का इन्फॉर्मेशन को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा गया है कंप्राइजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112। तो 4,90,000 पूरा 4,90,000 जो टोटल इनकम है वो पूरा 4,90,000 कंसिस्ट हुआ है सेक्शन नंबर 112 के अंडर। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कवर होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। अब मुझे बताइए सेक्शन नंबर 112 के अंडर कौन सा सारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला इनकम कवर्ड होता है। आप बताओगे नंबर वन, ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अराइज होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज बाय नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी। आई रिपीट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज बाय नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में 10% रेट पे टैक्स इंपोज करने के बारे में बात करता है सेक्शन नंबर 112। सेक्शन नंबर 112 का जो प्रोवाइसो है वो प्रोवाइसो बात करता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म लिस्टेड बॉन्ड्स और लॉन्ग टर्म लिस्टेड डिवेंचर्स। ऐसा सिचुएशन में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में 10% रेट पे टैक्स इंपोज किया जाएगा। तो देखो बेसिकली सेक्शन नंबर 112 का जो मेन प्रोविजन है वो मेन प्रोविजन बात कर रहे थे कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहे ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म अनलिस्टेड सिक्योरिटीज बाय नॉन रेसिडेंट्स और बाय फॉरेन कंपनीज, ऐसा सिचुएशन में 10% रेट पे टैक्स इंपोज किया जाएगा। एंड सेक्शन नंबर 112 का जो प्रोवाइसो है वो प्रोवाइसो बात कर रहे हैं कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज करे ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म लिस्टेड बॉन्ड्स और लॉन्ग टर्म लिस्टेड डिवेंचर्स, ऐसा सिचुएशन में 10% रेट पे टैक्स इंपोज किया जाएगा। तो आप बताओगे सेक्शन नंबर 112 में 10% रेट ही तो मेंशन है। सेक्शन नंबर 112 का मेन प्रोविजन भी बात कर रहे हैं 10% रेट के बारे में एंड सेक्शन नंबर 112 का जो प्रोवाइसो है वो भी बात करता है 10% रेट के बारे में। नहीं, 20% रेट भी मेंशन्ड है सेक्शन नंबर 112 का मेन प्रोविजन में, बट वो 20% रेट कब एप्लीकेबल होता है वो अंडरस्टैंड करना जरूरी है। देखो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन केवल सेक्शन नंबर 112 में कवर नहीं होता है, सेक्शन नंबर 112 ए में भी कवर्ड होता है। ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन नंबर 112 ए में भी कवर्ड नहीं है, सेक्शन नंबर 112 का मेन प्रोविजन जो मैंने बताया उसमें भी कवर नहीं हो रहे और सेक्शन नंबर 112 का प्रोवाइसो में भी कवर नहीं हो रहे, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में 20% रेट पर टैक्स इंपोज किया जाएगा। ऐसे बात करता है सेक्शन नंबर 112 का मेन प्रोविजन। क्लियर? मतलब अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में 20% रेट पर टैक्स इंपोज किया जाएगा, इसके बारे में बात करता है सेक्शन नंबर 112 का मेन प्रोविजन। क्लियर? तो आप मुझे बताओ यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेंशन्ड है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन सा रेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो तो सेक्शन नंबर 112 वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो कौन सा रेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 10% की 20%। देखो 10% होने में मेंशन्ड होता 10% रेट दो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में एप्लीकेबल होता है सेक्शन नंबर 112 में। एक तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म अनलिस्टेड सिक्योरिटीज बाय नॉन रेसिडेंट और बाय फॉरेन कंपनीज, वो तो यहाँ पे एप्लीकेबल हो ही नहीं सकते क्योंकि एसएससी का नेचर क्या है, एसएससी एक इंडिविजुअल है जो रेसिडेंट इन इंडिया है। क्लियर? वो 10% रेट एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता है। सेकंड, जो सेक्शन नंबर 112 का प्रोवाइसो है वो भी 10% रेट के बारे में बात करता है, बट वो बात करता है ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और लिस्टेड लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स को ट्रांसफर करते हुए, यहाँ पे उसके बारे में भी मेंशन नहीं। मतलब आधा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आधा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में 20% रेट एप्लीकेबल होता है एज पर सेक्शन नंबर 112। क्लियर? तो हम लोग 20% रेट को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट बात किया जा रहा है कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। तो हम लोगों को कंप्यूट करना पड़ेगा टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर गिरिराज फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 रिलेटिंग टू द असेसमेंट ईयर 23-24। तो आइए कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए मिस्टर गिरिराज
प्रीवियस ईयर 22-23 के रेस्पेक्ट में 4,90,000 का टोटल इनकम अर्न किया एंड 4,90,000 का इंटायर टोटल इनकम कंसिस्ट हुआ है सेक्शन नंबर 112 वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% टैक्स रेट को अट्रैक्ट कर रहे, हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ किया। नाउ 4,90,000 अगर इंटायरली स्पेशल इनकम है, जो स्पेशल इनकम सेक्शन नंबर 112 वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो 20% रेट पे टैक्स अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब 4,90,000 के अगेंस्ट में 20% फ्लैट टैक्स हम लोग इम्पोज करेंगे। बट यहाँ पे एक बात ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज देखो मिस्टर गिरिराज एक रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का एसएससी है जिसका एज है 55 ईयर्स। मिस्टर गिरिराज के केस में बीएल और एमईएल का कंटेक्स्ट क्या था? बीएल मतलब बेसिक एग्जामिशन लिमिट, दैट इज मैक्सिमम एग्जामिशन लिमिट ऑल्सो। तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट और मैक्सिमम एग्जामिशन लिमिट का कंटेक्स्ट क्या था? आप बताओगे वो तो नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में अवेलेबल होता है। यस, नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में बीएल और एमईएल का कंटेक्स्ट क्या था? आप बताओगे 2.5 लाख तक नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में कोई टैक्स इंपोज नहीं होता है, तो 2.5 लाख होगा मिस्टर गिरिराज के केस में बीएल और एमईएल। देखो मिस्टर गिरिराज के बुक्स में कोई नॉर्मल इनकम है ही नहीं प्रीवियस ईयर 22-23 में, तो मिस्टर गिरिराज वो 2.5 लाख का जो बीएल और एमईएल का फायदा है वो ड्रॉ नहीं कर पाया, वो अनएग्जॉस्टेड रह गया। तो जो अनएग्जॉस्टेड बीएल और एमईएल है उसको स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में एडजस्टमेंट पॉसिबल है क्या? यस पॉसिबल है, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा कि रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का एसएससी अगर ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ नॉर्मल इनकम लॉ मेकर का प्रोवाइड किया गया बीएल और एमईएल का बैलेंस को फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं कर पाते, तो ऐसा सिचुएशन में जो बीएल और एमईएल का अनएग्जॉस्टेड बैलेंस रह जाता है, वो बीएल और एमईएल का अनएग्जॉस्टेड बैलेंस को वो रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का एसएससी अपना केवल 4 टाइप्स का स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में एडजस्ट कर पाएंगे। कौन सा 4 टाइप्स का स्पेशल इनकम? नंबर 1 सेक्शन नंबर 111 ए में जो इनकम कवर्ड है, सेकंड सेक्शन नंबर 112 में जो इनकम कवर्ड है, थर्ड प्रोवाइसो टू सेक्शन नंबर 112 में जो इनकम कवर्ड है, फोर्थ सेक्शन नंबर 112 ए में जो इनकम कवर्ड है। तो देखो यहाँ पे जो 4,90,000 का स्पेशल इनकम है, मिस्टर गिरिराज अपना 2,50,000 का बीएल और एमईएल का बैलेंस को एग्जॉस्ट नहीं कर पाया, तो पूरा 2,50,000 अनएग्जॉस्टेड रह गया। वो अनएग्जॉस्टेड बीएल और एमईएल का बैलेंस को एडजस्ट कर दो 4,90,000 का स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में, क्योंकि 4,90,000 का जो स्पेशल इनकम है वो स्पेशल इनकम सेक्शन नंबर 112 वाला इनकम है, तो एडजस्टमेंट पॉसिबल है। तो 4,90,000 से 2,50,000 को लेस करो और रिमेनिंग जो फिगर है वो रिमेनिंग फिगर के अगेंस्ट में आप 20% रेट पे टैक्स इंपोज करो। देखो वही किया गया है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर गिरिराज फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 रिलेटिंग टू द असेसमेंट ईयर 23-24। देखो लिखा गया टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ रुपीज 4,90,000, टैक्स एट द रेट 20% ऑफ रुपीज 2,40,000। 2,40,000 कहाँ से आ रहा है? 4,90,000 जो इंटायर स्पेशल इनकम है माइनस 2,50,000 जो अनएग्जॉस्टेड बीएल और एमईएल है। क्लियर? तो 4,90,000 माइनस 2,50,000, तो फिगर डेराइव हो रहा है 2,40,000। 2,40,000 के अगेंस्ट में 20% रेट पे टैक्स इंपोज किया जा रहा है, तो देखो टैक्स आ रहा है 48,000। क्लियर? अच्छा, और रिबेट ले पाएंगे क्या मिस्टर गिरिराज? यस, रिबेट ले पाएंगे, क्योंकि मिस्टर गिरिराज एक रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का एसएससी है जिसका इनकम 5 लाख तक है। 4,90,000 है, 5 लाख तक इनकम होने में, टोटल इनकम होने में, और रिबेट का एडवांटेज लेना पॉसिबल है, तो रिबेट का एडवांटेज मिस्टर गिरिराज ले पाएंगे। अच्छा, और रिबेट का क्वांटम कितना होगा आप बताओगे? जो बेसिक टैक्स है, बेसिक टैक्स यहाँ पे कितना है? 48,000 बेसिक टैक्स और रुपीज 12,500, व्हिच वन इज लेस? व्हिच वन इज लेस? अब बताओगे 12,500। तो मिस्टर गिरिराज एज ए रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का एसएससी प्रीवियस ईयर 22-23 के रेस्पेक्ट में अपना बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में रुपीज 12,500 का रिबेट का एडवांटेज को क्लेम करेंगे एज पर सेक्शन नंबर 87 ए। देखो वही किया गया है, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए, लोअर ऑफ टैक्स पेबल और रुपीज 12,500। 12,500 को यहाँ पे लेस किया गया है, आप फॉलो कर पा रहे हो। रुपीज 12,500 का दिखाई दे रहे हैं, और रुपीज 12,500 का रिबेट का एडवांटेज को क्लेम किया मिस्टर गिरिराज। नेक्स्ट बेसिक टैक्स का फिगर डेराइव हो रहा है आफ्टर क्लेमिंग रिबेट 35,500। क्लियर? तो 35,500 का जो बेसिक टैक्स का रिमेनिंग फिगर रह गया है उसके अगेंस्ट में हम लोग 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को अप्लाई करेंगे। वही किया गया, देखिए एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, 1420। क्लियर? तो 35,500 बेसिक टैक्स का फिगर प्लस 1420 हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का फिगर करने के बाद जो डायरेक्ट फिगर बन रहा है 36,920, दैट इज द अल्टीमेट टैक्स पेबल। क्लियर? टैक्स लायबिलिटी। बात आपको समझ में आ गया? एंड नेक्स्ट
प्रैक्टिकल चैलेंज नंबर 3, 4 एंड 5 को अगर आप स्टडी एंड एनालाइज करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो थीम के ऊपर बेस्ड करके प्रैक्टिकल चैलेंज नंबर 2 को फ्रेम किया गया था, सेम थीम के ऊपर बेस्ड करके प्रैक्टिकल चैलेंज नंबर 3, 4 एंड 5 को भी फ्रेम किया गया है। कौन सा थीम के ऊपर बेस्ड करके प्रैक्टिकल चैलेंज नंबर 2 को फ्रेम किया गया था? बीएल और ईमेल का बैलेंस अगर अनएग्जॉस्टेड रह जाता है, वो अनएग्जॉस्टेड बीएल और ईमेल का बैलेंस को कौन सा सारा सर्कमस्टांसेस में स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में एडजस्टमेंट पॉसिबल है? क्लियर, वो है थीम। सेम थीम मेंटेन किया गया है प्रैक्टिकल चैलेंज नंबर 3, 4 एंड 5 में भी। प्रैक्टिकल चैलेंज नंबर 3, 4 एंड 5 में आप ऑब्जर्व करोगे कि एसएससी का एज को कुछ केसेस में हम लोगों ने चेंज किया, कुछ केसेस में हम लोगों ने एसएससी का एज के साथ साथ एसएससी का टोटल इनकम को भी चेंज किया। क्लियर, अब चलो फॉलो करो, प्रैक्टिकल चैलेंज नंबर 3 में आ जाओ। प्रैक्टिकल चैलेंज नंबर 3 में देखो, मिस्टर गिरिराज का एज कितना प्रोवाइड किया गया है, फॉलो कीजिए, 62 ईयर्स। तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 22-23 के रेस्पेक्ट में मिस्टर गिरिराज कैटेगराइज्ड हो गया एज रेसिडेंट सीनियर सिटीजन कैटेगरी का इंडिविजुअल एसएससी। रिमेनिंग सारा इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल चैलेंज नंबर 2 जैसा ही है। क्लियर, आप स्टडी करो। तो ऐसा सिचुएशन में अब मुझे बताओ, मिस्टर गिरिराज को बीएल और ईमेल का जो एडवांटेज मिलेगा एज पर फाइनेंस एक्ट 2022 वो कितना का मिलेगा? अब बताओगे ₹3 लाख का। तो ₹3 लाख अगर इंटायर बीएल और ईमेल अनएग्जॉस्टेड रह जाता है, वो अनएग्जॉस्टेड बीएल और ईमेल को स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जाएगा, वही किया गया है। ₹4,90,000 जो स्पेशल इनकम है उसके अगेंस्ट में ₹3 लाख का बीएल और ईमेल का अनएग्जॉस्टेड बैलेंस को एडजस्ट किया गया है। रिमेनिंग सारा प्रैक्टिकल चैलेंजेस का सोल्यूशन का एस्पेक्ट सेम है। क्लियर, नेक्स्ट आप लोग प्रैक्टिकल चैलेंज नंबर 4 में आ जाइए। प्रैक्टिकल चैलेंज नंबर 4 में आ जाइए। देखिए 4 में मिस्टर गिरिराज का एज मेंशन किया गया 85 ईयर्स। तो मिस्टर गिरिराज रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 22-23 के रेस्पेक्ट में कैटेगराइज्ड हो गया एज रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी का इंडिविजुअल एसएससी। रिमेनिंग सारा इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल चैलेंज नंबर 2 जैसा ही है। तो ऐसा सिचुएशन में मिस्टर गिरिराज को जो बीएल और ईमेल का एडवांटेज मिलेगा एज पर फाइनेंस एक्ट 2022 वो कितना का मिलेगा? अब बताओगे ₹5 लाख का। तो ₹5 लाख का इंटायर बीएल और ईमेल का बैलेंस अनएग्जॉस्टेड रह गया, वो अनएग्जॉस्टेड बैलेंस को एडजस्ट किया जाएगा अगेंस्ट इंटायर स्पेशल इनकम ऑफ ₹4,90,000। तो अनएग्जॉस्टेड बीएल और ईमेल का बैलेंस ऑफ ₹5 लाख को अगर स्पेशल इनकम ऑफ ₹4,90,000 के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जाए तो स्पेशल इनकम तो कुछ बचेगा ही नहीं, स्पेशल इनकम नील बन जाएगा। नील स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स रेट इंपोज करने में टैक्स का कॉन्सिक्वेंस नील आएगा, तो इसीलिए नील 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 लिखा गया है। फॉलो कीजिए। क्लियर, नेक्स्ट आप लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग फॉलो कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के केस में देखिए, मिस्टर गिरिराज का एज प्रोवाइड किया गया 85 ईयर्स एंड उसका रेसिडेंशियल स्टेटस व रेसिडेंट इन इंडिया है। उसका टोटल इनकम को यहाँ पे चेंज किया गया है 6 लाख। क्लियर, तो ऐसा सिचुएशन में फाइनेंस एक्ट 2022 का हिसाब से मिस्टर गिरिराज को 5 लाख का बीएल और ईमेल का एडवांटेज मिलेगा। तो 5 लाख का बीएल और ईमेल का एडवांटेज को मिस्टर गिरिराज क्लेम तो नहीं कर पाएंगे ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ नॉर्मल इनकम, क्योंकि 6 लाख का जो टोटल इनकम है वो एंटायर टोटल इनकम स्पेशल इनकम से कंसिस्ट हुआ है। तो ऐसा सिचुएशन में वो अनएग्जॉस्टेड बीएल और ईमेल का जो बैलेंस है ऑफ ₹5 लाख उसको स्पेशल इनकम ऑफ ₹6 लाख के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जाएगा। तो स्पेशल इनकम बचेगा ₹1 लाख। 1 लाख स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में 20% रेट पे टैक्स इंपोज किया जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 112। क्लियर, वही किया गया है। फॉलो कीजिए। टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹6 लाख, उसमें बात किया जा रहा है टैक्स एट द रेट 20% ऑफ ₹1 लाख। 1 लाख कहाँ से अराइज किया? ₹6 लाख जो एंटायर स्पेशल इनकम है माइनस 5 लाख जो बीएल और ईमेल का अनएग्जॉस्टेड बैलेंस है। क्लियर, तो 1 लाख जो स्पेशल इनकम है 112 का हिसाब से 20% रेट पे वो स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स इंपोज करने में टैक्स का कॉन्सिक्वेंस आ रहा है ₹20,000। मिस्टर गिरिराज रिबेट का एडवांटेज क्लेम कर पाएंगे? नहीं क्लेम कर पाएंगे, क्योंकि मिस्टर गिरिराज रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में एक रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का एसएससी होने के बाद भी उसका टोटल इनकम तो ₹5 लाख क्रॉस किया, इसलिए रिबेट का एडवांटेज मिस्टर गिरिराज सेक्शन नंबर 87A के अनुसार क्लेम नहीं कर पाएंगे। देखिए वही बात लिखा गया है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A सिंस टोटल इनकम एक्सीड्स ₹5 लाख रिबेट इज नॉट अलाउड। तो बेसिक टैक्स का जो फिगर है 20,000 वही रह जाएगा। वो 20,000 बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में 4% रेट पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को अप्लाई किया जाएगा, तो 800 आएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का फिगर। तो 20,000 प्लस 800, 20,800 होगा अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर गिरिराज, वही किया गया है। 20,800 आपको मिला, 20,800 टैक्स लायबिलिटी। क्लियर,